हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप सबका 10th का एग्जाम खत्म हो चुका है, चाहे वो सीबीएसई की बात करें, चाहे बिहार बोर्ड की बात करें या अदर स्टेट बोर्ड्स की बात करें, और अब आपको क्लास 11th में जाना है। तो आइए हम बात करते हैं कि आप क्लास 11th में जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा सो दैट कि आपका क्लास 11th काफी अच्छे से गुजरे, सो दैट कि आप ये समझ पाओ कि क्लास 10th और क्लास 11th में क्या अंतर है। बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप पूरा देखिएगा, आप एक स्ट्रेटेजी पाएंगे कि किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा मार्क्स आएगा आपका बोर्ड में। मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको क्लास 11th पढ़ने से पहले आपको वो जानना बेहद जरूरी है आपके लिए, ताकि आप भटक नहीं जाओ, ताकि आप जो एक अच्छा मार्क्स ला सको, और मार्क्स के साथ साथ आप एक स्टडी प्लान भी आपका रहेगा, और ताकि आप करियर में अच्छा कर सकें। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिए। तो इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल से ही क्लियर है कि हम बात करते हैं कि 10th से 11th में जब हम जाएंगे, यानी कि जो हमारा ट्रांजिशन होगा फ्रॉम क्लास 10th टू 11th, तो हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि क्या 11th पढ़ना जरूरी भी है कि नहीं है, क्या 11th जरूरी है कि हम डायरेक्ट 12th की अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 11th को ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके करियर के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्लास 11th बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आपको ये वीडियो धैर्य के साथ पूरा देखना है और आपको सीखना है कि हमें क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज कि जब हम लोग क्लास 10 से क्लास 11th में जाएंगे, जो हमारा ट्रांजिशन है, तो किस लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो पहली बात कि हम आप सबको एक कंप्लीट गाइडेंस देंगे कि आप किस तरीके से आप इसको करेंगे। साथ ही साथ ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सीबीएसई से हो, चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, और अगर आप जेईई या नीट का तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम वो बात करेंगे जिससे आप भागते हैं, जो कोई भी दिखाना नहीं चाहता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, वो बात करेंगे कि आखिरकार स्टूडेंट्स क्यों क्लास 11th में स्ट्रगल करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हमेशा ये कंप्लेन रहा है, या मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है अपने ऑफलाइन क्लासेस में कि वो क्लास 11th में अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। तो उन क्यों स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनकी बात को हम करेंगे। सबसे पहली बात कि क्लास 10th और क्लास 11th में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो आप बहुत ही बेवकूफी कर रहे हैं। देखिए, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम 10th और 11th की बात करें, तो अगर हमारा क्लास 10th को यहाँ पे है, 10th लेवल की बात करें, तो क्लास 11th कहीं यहाँ पे है। बहुत ही देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन क्लास 10th एंड क्लास 11th। यू कैन नॉट कंपेयर और यू कैन नॉट रिलेट क्लास 10th टू क्लास 11th। क्लास 10th इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्लास 11th। तो पहली चीज कि एकदम से अचानक 10th से जब आप 11th में जाएंगे तो एकदम से डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है। ये आप ध्यान देंगे भी, आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे भी। तो एकदम से इंक्रीज होता है डिफिकल्टी लेवल, पहला चीज। ये रीजन होता है आपके स्ट्रगल का। दूसरी चीज कि आप क्लास 10th में कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करते हैं। हो सकता है मे भी कुछ स्टूडेंट्स करते होंगे, पर आप जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा मगअप करते हैं, आप बहुत ज्यादा चीजों को याद कर लेते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हम इसको समझे, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड में वही चीज पूछेगा, तो आप उसे याद करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, क्लास 11th में ये नहीं होने वाला है। आप इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, और हर टॉपिक्स अपने आप में क्लास 10th के एक चैप्टर के बराबर है। क्लास 10th का पूरा सिलेबस 5-6 चैप्टर और क्लास 11th का एक चैप्टर बराबर है। आप ये पाएंगे। अब कितना याद करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे, याद करेंगे, भूल जाएंगे। तो कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला तो डिफरेंस यही हो गया। 10th में आप क्या किए, मेमोरी बेस्ड स्टडी किए, जो याद रहा उसको अप्लाई किया, जो याद रहा अप्लाई किया। बट क्लास 11th में आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो फिर वो आपके मेमोरी में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। और ऑब्वियसली सिलेबस तो होता ही है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको डिफिकल्ट बना देता है क्लास 11th। ठीक, बट फिर भी अच्छा, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लास 10th एंड क्लास 11th, ये भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 10th मेमोरी बेस्ड होता है। मैंने जस्ट अभी आपको मेंशन किया कि मोस्टली मेमोरी बेस्ड होता है क्लास 10th। ठीक है, क्लास 11th कंसेप्ट बेस्ड होता है, इस पर बात कर लिए, और यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिरकार हम क्या करें, किस तरीके से पढ़ाई करें कि क्लास 11th हमारा अच्छे से गुजर जाए, कंफर्टेबली, एकदम स्मूथली आपका क्लास 10th गुजरेगा। तो पहली चीज कि आपको एक डेली स्टडी करना पड़ेगा। आप 10th में हो सकता है कि
बल्क मार देते थे, आपका बैकअप हो जाता था, आप उसको क्लियर भी नहीं करते थे और एग्जाम से 10 दिन पहले पूरा रट करके जाते थे और पूरा छाप देते थे, 90 प्लस मार्क्स आपका आता है और आ भी सकता है, क्लास 10 में आ सकता है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन क्लास 11th, इट वॉन्ट वर्क। आप याद रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम से पहले जाकर के 10 दिन 20 दिन 1 महीना पहले रट करके सारा कुछ रट करके मैं एग्जाम में बैठ करके परीक्षा दे दूंगा और मेरा मार्क्स अच्छा आ जाएगा, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। क्लास 11th में ऐसा नहीं होने वाला है, दिस इज फास्ट सिलेबस। तो पहली चीज कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको एक जो सेल्फ स्टडी का आपका टाइम है, जो आप 10th में हो सकता है कि कम पढ़ रहे थे, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट जो आप सीखे, जो आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक पे बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। सिलेबस भी इसमें बढ़ जाता है, जैसे कि फिजिक्स कंसेप्चुअल हो जाता है, केमिस्ट्री में बहुत सारे ब्रांचेज आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 ब्रांचेज आ जाते हैं। तीनों ब्रांचेज में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिसे आपको पढ़ना है, तो काफी बढ़ जाता है। मैथ्स की अगर हम बात करें या बायोलॉजी की, अगर बायोलॉजी स्ट्रीम वाले हैं तो उनके लिए भी जो क्या होता है कि बहुत ज्यादा डीप में आपको पढ़ाई करना पड़ता है। 11th की अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्लास 11 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो जाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ जाते हैं जो कि आपके क्लास 10th के 5 से 6 चैप्टर्स भी मिलकर के इसको कवर नहीं कर पाते हैं। वास्ट हो जाता है एवरीथिंग। तो क्या आप जैसे कि और भी बहुत सारे हैं, तो इस पे तो हम बात कर लेंगे। सिलेबस की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपको देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे हो जाते हैं, है ना। मैथ्स और बायोलॉजी की अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स में पूरा कैलकुलस आने लगता है, वहां पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, व्हाटएवर। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिटेल कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग्स आपका होना चाहिए। ठीक, नाउ अब हम ये बात करते हैं कि आखिरकार क्लास 11th में जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो क्या मिस्टेक करते हैं, व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक्स दैट एवरी स्टूडेंट्स मेक, राइट। तो पहला चीज कि एनसीईआरटी को इग्नोर कर देना। पता नहीं वो कौन कौन से बुक रेफर करने लगते हैं, वो भटकने लगते हैं। एक बात याद रखिएगा, अपने स्टडी मटेरियल को कंसाइज रखना है, कंसाइज रखना है। आप जितना कंसाइज रखेंगे अपने स्टडी मटेरियल के, यू आर गोइंग टू get more benefited, right? So concise your study materials, don't do lots of books, do one book rather than 10 books। आप 10 बुक मत पढ़िए, आप एक किताब पढ़िए, ऑथेंटिक किताब पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी को पढ़िए, इसको इग्नोर नहीं करना है। और मैंने जैसे कि अभी बता दिया कि सिर्फ आप एग्जाम से पहले सोचते हैं कि पढ़ करके मैं पास हो जाऊंगा, तो ये भी बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। और आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सिर्फ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, आप कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, आपको लगता है कि मुझे आ चुका है, आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं घर पे बैठ करके। आप जिस दिन क्लास, भाई याद रखना, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको क्लास में, आप चाहे भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको टीचर ने 2 टॉपिक आपको पढ़ाया, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो, तो उन 2 टॉपिक्स को आप घर पे आइए, जिस दिन, उसी दिन, सेम डे घर पे आकर के उसको रिवीजन करना है। आपको इसको कल पे नहीं टालना है, याद रखिएगा। उसी दिन आप उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगा लो, 4-5 क्वेश्चंस लगा दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा और आपका जो स्टडी है बहुत स्मूथली 11th गुजर जाएगा और आपको फील भी नहीं होगा कि इतने अच्छे से मैंने पढ़ाई कर लिया, और आप भूलोगे भी नहीं। तो आपको क्या करना है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कहीं से भी XYZ कोचिंग, व्हाटएवर यू आर लाइक, कहां पे आप कंफर्टेबल है वहां से पढ़ रहे हैं, आप जहां भी पढ़े उसका आपने नोट्स बना दिया, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो गया। नोट्स लॉन्ग ही रहेगा, याद रखिएगा, लॉन्ग नोट्स ही बनाएंगे आप, क्योंकि आपको बोर्ड में लिखना भी पड़ता है। और अगर आपको मन है तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट नोट्स भी बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस के लिए, ये रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आप रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। आपने जो नोट्स बनाया, मान लीजिए आपने 1-2 टॉपिक आपको टीचर पढ़ा दिए क्लास में, आप घर पे गए और उसको बंद करके फेंक दिए, ऐसा नहीं करना है। और फिर आप अगले दिन जाएं और आपको तो लगता है कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्लास डेली जा रहा हूं, टॉपिक में लिख रहा हूं, नोट्स एकदम बढ़िया से, एकदम कलरफुल नोट्स बना रहा हूं, ये काम नहीं करेगा। याद रखिएगा, ये काम नहीं करेगा। लिख कर ले लीजिए, ये काम नहीं करेगा। फिर क्या करना होगा, आप जो टॉपिक पढ़ करके आए हैं, जो आप लगता है कि आपको आ गया है, आपको उसे घर पे बैठ करके उसको रिवाइज करना है, इसको रिवाइज करना है, सेम डे उसी दिन रिवीजन करना है, दूसरे दिन पे नहीं टालना है। और जब आप रिवीजन कर लेंगे तो उसपे बेस्ड कुछ 5-6 आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसपे बेस्ड 5-6 आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसपे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस कहीं से भी कर सकते हैं, आप पीवाईक्यूज करेंगे उसपे बेस्ड। जब आप ऐसे करेंगे कि आप सेम डे उसको रिवाइज किए, फिर आप उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लें, तो वो कंसेप्ट आपका पूरे दिमाग में फिट बैठ जाएगा। आप याद रखिएगा, एग्जाम क्या, आप जिंदगी भर उसको नहीं भूलेंगे, पूरे लाइफ टाइम आप नहीं भूलेंगे। याद रखिएगा, अगर इस स्ट्रेटेजी से आप वर्क करेंगे तो।
दूसरी चीज तो आप रिवीजन करेंगे सेम डे, और वीकली प्लान आप बना लेंगे कि एक बार वीक में 6 दिन जो भी आपने आपका पढ़ाई हुआ है जिस टॉपिक में जिस सब्जेक्ट में, आप उसको वीकली भी एक बार रिवीजन करेंगे, मंथली रिवीजन करेंगे। रिवीजन इज द की, याद रखिएगा, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला है। इतने सारे टॉपिक्स है, इतना ज्यादा, एकदम ऐसा समझिए कि समुंदर है। अब भाई इतनी सारी चीजें हैं, आप एकदम घिसमिस घिसमिस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है, सो दैट कि अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे पढ़ें। मैंने बता ही दिया कि आपको डेली पढ़ना है, कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है, प्रैक्टिस करते रहना है रेगुलरली, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। नाउ अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर आप मान लीजिए बोर्ड के साथ साथ आपका ये भी रुझान है कि आप जेई वगैरह करना चाहते हैं, आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो पहली चीज कि आप बोर्ड को इग्नोर नहीं करेंगे, बोर्ड को साथ में लेकर के पैरेलली यू कैन प्रिपेयर फॉर जेई और नीट व्हाटएवर यू वांट, राइट। आप ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा आपका फोकस जेई नीट पे है, आप बोर्ड को तकिए ताक पे रख दिए, अरे जब होगा जब देखा जाएगा, एग्जाम से 10 दिन पहले करके चला जाऊंगा, तो आपका बोर्ड बेकार हो सकता है। और आप जानते भी हैं कि अगर आपका बोर्ड बेकार हो गया तो आप जेई और एडवांस में कितना भी अच्छा रैंक आ जाए, आपका एडमिशन भी नहीं होता है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट, लाइक एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कि एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि आप कितना मार्क्स बोर्ड में आना चाहिए। ये बेहद जरूरी है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जेई वाले या नीट वाले के लिए तो आप जानते ही हैं कि क्लास 11 तो फाउंडेशन होता है, इसके बिना तो आपका जेई निकलेगा भी नहीं, ये भी याद रखना। क्लास 11 इज द फाउंडेशन, राइट। और बहुत सारे कंसेप्ट जो होते हैं जेई के या मेंस के, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, और आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जेई के लिए आपको मैंने बता दिया। नाउ एक गोल्डन स्टडी रूल मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 11th में आप सबसे ज्यादा, आपको जो सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है वो है कंसिस्टेंसी। इट्स नॉट लाइक कि आप 10 से 12 घंटा पढ़ाई कर लिए किसी दिन और फिर आप पढ़ाई छोड़ दिए। आप 4 से 5 घंटा भी पढ़ रहे हैं अगर, तो आपको डेली पढ़ना है। ये आपको ऐसा समझ लेना है कि मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, आप डेली पढ़ाई करेंगे। 4 से 5 घंटा आप डेली स्टडी करेंगे। आप फिजिक्स को 2 घंटा, केमिस्ट्री को 2 घंटा, मैथ या बायो है तो उसको 2 घंटा आप देंगे। 6 घंटा तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको करना है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कोचिंग या स्कूल के अलावे सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। तो आपको मेरे भाई कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी ही है जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देखते रह जाएंगे, कितना भी रील्स देखते रह जाएंगे, शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़े रहेंगे, उनका देखेंगे इनका देखेंगे, उस पर नहीं जाना है आपको। सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ आप जहां भी पढ़ रहे हैं उसको करना है, और डेली डेली आपको एक छोटी छोटी एफर्ट्स लगानी है ताकि एक बड़ा हो जाए। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बैकलॉग्स को अवॉइड करना है, बैकलॉग्स नहीं लगने देना है, ठीक है। इसको आपको रिवीजन के साथ इसको खत्म करते रहना है, ठीक। नाउ फाइनल मैसेज ये है कि क्लास 11 को सीरियसली से लीजिए भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो। और आपको क्लास 11 क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आपको बिल्ड करता है, एंड योर फ्यूचर सक्सेस स्टार्ट्स हियर। बिल्कुल आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए क्लास 11 का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली डोंट इग्नोर दिस क्लास, राइट। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हैं। तो आज हमने ये जाना कि आपको क्लास 11 किस तरीके से पढ़ाई करना है, कैसे करना है। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।